नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ नेटवर्क। जुल्म की इंतहा हो चुकी है हुकूमती इदारों की तरफ से कि एक सेंट्री वर्कर शेख मोहम्मद असलम जो कि दौरान सर्विस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन आज तक इन यतीम बच्चों को उसकी पेंशन और उसका हक नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये मासूम बच्चे जो हैं ये आप देख सकते हैं कि ये दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इनसे जान लेते हैं कि इनके वालिद साहब की कब डेथ हुई और पेंशन क्यों नहीं दी जा रही। अस्सलाम वालेकुम सर जी, 2 साल हो गए हैं तकरीबन, अभी तक हमें ना कोई मिलता है ना कोई सीधी बात बताता है। जिससे जाते हैं वो कहते हैं पहले ऊपर से कोई आर्डर आएगा तो हम बताएंगे। 2 साल हो गए ना कोई हक मिला है हमें ना कुछ। हम तो दर बदर इनके आते हैं, मिन्नतें करते हैं, फिर भी ये हमारी कोई बात भी नहीं सुनते। दरख्वास्तें दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। एक मासूम यतीम बच्ची मेरे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि आपको भी ये तरस आएगा कि आप ज़रूर इसकी आवाज़ बनेंगे जो देखने वाले हैं। बेटा के अक्सो के मसला है? 2 साल हो गए हैं हमारे पापा को, और हमें ना हमारे बाबा वाली पेंशन अभी तक नहीं मिली। 2 साल हो गए हैं हमारे बाबा की पेंशन हमें नहीं मिली। इनके घरों में फाके हैं ये बच्चे। इनका यही सहारा था कि अगर वालिद साहब की इन्हें पेंशन मिल जाती तो ये शायद अपने घर का निज़ाम चला सकते हैं, लेकिन अभी तक इनको पेंशन नहीं मिली। ये लोग सरापा एहतजाज हैं। आज एबका की इस रैली में एहतजाज में ये शरीक हैं। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। जनाब, गुजारिश है ये डिप्टी कमिश्नर बखर के पास इनकी अपील है, इन्हें बहाल करके इनकी रिटायरमेंट का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। यतीम बच्चे महंगाई के इस दौर में ये पिस रहे हैं, तो हमारी तमाम एबका एजुकेशन यूनिट बखर और डिस्ट्रिक्ट बॉडी और बाकी तमाम तंजीमों की तरफ से आज ये एहतजाज था। तो हम सभी गुजारिश करते हैं कि यतीम बेटी बच्चों को इनका हक दिया जाए। इन यतीम बच्चों को इनका हक दिया जाए और इनका हक दिया जाए ताकि इनका जो घर में जो ठंडा चूल्हा है वो भी गर्म हो सके और इनका कुछ जो मिलने वाली रकम है इनका कोई सहारा बन सके। जी।